मेरे पति शहर में काम करते थे। वह मेरे लिए रोज़ शहर से लड्डू लेकर आते, जिसको मैं बड़े शौक से खा लेती थी। लेकिन उसके बाद मुझे कुछ होश ही नहीं रहता। सुबह उठती तो मेरे कपड़े गीले रहते थे। एक दिन पति के लाए लड्डू को मैंने फेंक दिया और सोने का बहाना करने लगी। और फिर जो मेरे साथ हुआ वह सुन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। सुहागरात के दिन मेरे पति कमरे में आते हैं। मुझे देख पहली नज़र में अपना दिल हार बैठते हैं। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत थी। इस वजह से मेरी शादी शहर में हो गई। मेरे पति सोहन कमरे में आए तो मुझे देख रुक गए। उनकी नज़र में तो मैं एक गांव की लड़की थी। शर्म के मारे मेरी पलकें झुकी हुई थी। मैंने हमेशा शादी को लेकर बहुत सपने देखती थी और आज की रात ना जाने कितने बार सोचा था। मिलन की घड़ी जब सामने आई तो मेरा दिल धड़क रहा था। सोहन मेरे करीब आए और प्यार से मेरे हाथ थाम कर कहने लगे, तुम बहुत ही सुंदर हो। सोहन की बात सुनकर मैं बहुत खुश हो गई। मैं खुद को बेहद खूबसूरत समझने लगी। सोहन अपनी जेब में हाथ डाले। मुझे लगा कि वह मेरे मुंह दिखाई पर गिफ्ट देंगे, लेकिन सोहन जैसे हाथ बाहर निकाले मैं हैरान हो गई। उनके हाथ में लड्डू का थैला था और सोहन ने खुद ही वह थैला खोला और कहने लगे कि शादी की सबसे पहले मैं अपने हाथ से मिठा खिलाऊंगा। सोहन की बात सुन मेरे होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। वह कहने लगे कि मैं तुम्हारे लिए खास कर शहर से लड्डू लेकर आया हूँ। सोहन ने प्यार भरे अंदाज से वह लड्डू मुझे खिला दिया। मैंने खुशी खुशी खा लिया। वह बहुत ही स्वादिष्ट था। सोहन मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे प्यार भरी बातें करने लगे और मैं ना जाने कब सो गई। थोड़ी देर बाद मुझे होश आया तो सुबह के वक्त हो रही थी। मेरे कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। मैं हैरान थी। मैं सोच रही थी कि इस रात का इंतज़ार मैंने ना जाने कितने सालों से किया था और मैं अचानक कैसे सो सकती हूँ। फिर मुझे मेरे पति की याद आई और मैं सोचने लगी, ना जाने वह मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। मेरे कपड़े कैसे गीले हो गए। मेरे पति कमरे में नहीं थे। मैंने तुरंत अपने कपड़े बदल लिए और नहाकर तैयार हो गई। उसके बाद मैं पूजा करने चली गई। उसके बाद मेरे पति सोहन कमरे में आए। उनका मूड बहुत ख़राब था। मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैं अपने पति को मनाने की कोशिश की और वह मान गया। वह कहने लगे कि कोई बात नहीं है, बस काम की वजह से थोड़ा गुस्सा हूँ। तब मुझे राहत की सांस मिला। ना जाने मैं क्या क्या सोच रही थी। थोड़ी देर बाद सास मेरे कमरे में आई और मुझसे पूछने लगी, क्या हुआ बहू, सोहन गुस्से में क्यों था। मैं कहने लगी, नहीं माँ जी, उन्होंने मुझसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि बस काम के सिलसिले में थोड़ा गुस्से में था। ठीक है बहू, कोई बात नहीं, मैं सोहन से खुद ही पूछ लूँगी। तुम रसोई में जाकर कुछ खाने को बना लाओ। ठीक है माँ जी, मैं जाती हूँ। मेरी सास मुझसे कहने लगी कि बहुत छोटी छोटी बातों को दिल पर न लेना। कुछ दिन रोहन के साथ रहोगी तो तुम उसकी आदत को अच्छी तरह समझ जाओगी। मैं उनकी बात सुनकर खुश हो गई। मैं अपनी मम्मी पापा की लाडली थी और मैं यह सोच चाहती थी कि मेरी सास जो हो वह मुझसे उतना ही प्यार करे जितनी मेरी मम्मी पापा करते थे। मैं खुश थी। वह भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और इसलिए मेरे माँ बाप भी यह रिश्ते से नाराज़ नहीं थे। सोहन किस शहर में नौकरी थी और सुबह सुबह के लिए निकल जाते थे और रात को ही आते थे। मेरे पति अच्छी खासी कमाई कर लेते थे शहर में रहकर, इसलिए मेरी सास ने गांव में घर बनवाया था। मैं और मेरी सास दोनों गांव में रहने चले जाते हैं। मेरे पति जो शहर में काम करते हैं, बहुत सालों से मेरी और सोहन की मुलाकात नहीं हुई थी क्योंकि वह ज़्यादातर शहर में वक्त गुजारते। उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वह गांव आ सके, बस शहर में ही पैसे भेज दिया करते थे। एक दिन मैंने अपने सास से पूछा, सोहन मुझसे शादी करने के लिए सहमत थे। मेरी सास कहने लगी, नहीं बहू, ऐसी कोई बात नहीं है। वह अपनी सहमति से शादी किया है, हम लोगों की ज़बरदस्ती से नहीं।
यह बात सुन मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, क्योंकि जब से शादी हुई थी वह मुझसे दूर दूर रहते और गांव भी जल्दी नहीं आते थे। मेरी सास मुझसे कहने लगी, मेरे बेटे को जैसे ही वक्त मिलेगा वह शहर से आएगा, तुम चिंता मत करो बहू। जब से उसे शहर की हवा लगी बहुत कम बात करता है, अब पहले की तरह नहीं है, बिल्कुल गंभीर हो गया है। उनकी बात सुन मैं थोड़ी सोच में पड़ गई। मैं अपने पति से बहुत प्यार करती थी, इसलिए मैं कहने लगी, नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, वह मुझसे रोज़ बात करते हैं। दरअसल बात यह है कि जब लड़कों पर जिम्मेदारी पड़ती है तो इसी तरह गंभीर हो जाते हैं। सोहन शहर में हमारी वजह से काम कर रहे हैं ताकि हमें 2 वक्त की रोटी नसीब हो, वरना किसे अपने घर छोड़कर काम करने का शौक़ है। मेरी बात सुन मेरी सास कहने लगी, कितनी समझदार बहू मिली है, ऐसी बहू किस्मत वालों को मिलती है। मैं यह सोचकर खुश होती कि मेरे पति शहर में काम करते हैं और एक दिन हम सभी को शहर में रहने का मौका मिलेगा। मुझे शहर में रहने का बहुत शौक़ था और मैं चाहती थी कि मैं शहर में रहूं। मेरे पति सोहन कहते थे कि 1 साल के अंदर मैं तुम्हें शहर ले जाऊंगा। मुझे क्या पता था मेरे सारे सपने मिट्टी में मिल जाएंगे। कुछ दिन बाद मेरी और सोहन की बात हुई तो सोहन कहने लगे कि मुझे शहर लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ एक कमरे में गुजारा करना मुश्किल था। मैं यह बात सुन नाराज़ हो गई। कुछ दिन बाद मेरे पति शहर से वापस आए और फिर शहर से मेरे लिए लड्डू लेकर आए थे। सोहन ने एक बार फिर लड्डू निकाली और अपने हाथों से मेरे मुंह में डालकर कहने लगे, लड्डू खाने से तुम और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाती हो, तुम्हारी खूबसूरती में 4 चांद लग जाती है। उनकी बातों में मोहब्बत इस कदर थी कि मैं शर्मा गई। सोहन मेरे हाथ पकड़े और कुछ कह रहे थे, लेकिन मुझे कुछ होश ही नहीं रहा। थोड़ी ही देर बाद मैं सो गई। मुझे बहुत ज़्यादा गहरी नींद आ गई थी। एक बार फिर मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे होश उड़ गए थे कि इस बार सोहन गुस्सा करेंगे, फिर मुझसे गुस्सा हो जाएंगे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गहरी नींद मुझे कैसे आ जाती है और मेरे पूरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। मैं जल्दी नहा धोकर तैयार हो गई और कमरे से बाहर निकली तो मेरे पति गुस्से से मेरी सास से कह रहे थे, आपने ऐसी लड़की से मेरी शादी करा दी है जिसे सोने उठने की कोई समझ नहीं है। मैं कैसे इसके साथ कैसे सारी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। इसे क्या मालूम नहीं है कि गांव की औरतें सुबह जल्दी उठकर काम करने लग जाती हैं। मेरी माँ सुबह से उठकर काम कर रही है और यह महारानी सो रही है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो मैं ज़्यादा दिन तक आपकी बहू को अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूँगा। सोहन का यह बातें सुनकर मैं घबरा गई। मैं सोच में पड़ गई कि मेरे पति इतना सख्त कैसे हो सकते हैं। इसके आगे सुनने की मुझे में हिम्मत नहीं थी। मैं चुप से किचन में चली गई। मेरी सास सच में सुबह में सारे कामकाज में लगी हुई थी। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं सोहन के साथ साथ सास की भी नज़रों में गिर गई थी। मुझे रह रह कर अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। ना जाने मुझे क्या हो गया था। सारे घर का चक्कर लगाया तो मेरी सास पूरे काम कर चुकी थी और शायद इसी वजह से सोहन हद से ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे। वह फिर छत पर जा चुके थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मैं उनके पीछे छत पर नहीं जा सकती। मैं सारा दिन रोती हुई, जिसके लिए मैंने साल भर इंतज़ार किया था, मैं अब तक उससे दूर थी। सोहन के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पाई और सोहन के बातों से मुझे अच्छी तरह पता चल चुका था कि अगर मैंने कोई गलती की तो वह मुझे छोड़ देंगे। कुछ देर बाद मेरी माँ का फ़ोन आया। माँ कहने लगी, काफ़ी दिन हो चुका है, 1 सप्ताह के लिए घर आ जाओ। मैं साफ साफ इनकार कर चुकी थी क्योंकि मेरे पति मुझसे नाराज़ थे। अगर मैं कुछ दिनों के लिए मायके जाती हूँ तो मेरे पति और ज़्यादा गुस्सा हो जाते, इसलिए मैं अपनी माँ के घर ना जाने का बहाना बना देती हूँ ताकि मेरी माँ को भी
मेरी बातों को बुरा ना लगे। मेरी सास मेरी माँ की बातें सुन लेती है और कहने लगती है, तुम्हारी मम्मी क्या कह रही थी। मैं सारी बातों को बता देती हूँ तो मुझे कहने लगती, तुम चली जाओ मायके, नहीं तो तुम्हारी माँ सोचेंगे हम तुम्हें जाने नहीं देते। मेरे पति सोहन कहने लगे, कल से मेरी नौकरी शुरू हो जाएगी। मैं सुबह जाऊंगा, रात को ही वापस आऊंगा। तुम्हें अपने मायके चली जाओ और मम्मी को भी साथ ले जाओ। मैंने सोच लिया था कि आज की रात मैं किसी कीमत पे नहीं सोऊंगा, क्योंकि मुझे अपने पति के साथ कुछ यादगार पल बिताने थे। क्योंकि अगले ही दिन मैं अपने मायके जाने वाली थी। मैं बिस्तर पर आकर लेट गई, लेकिन लेटे लेटे मुझे कब नींद आ गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं फिर से सो गई थी। सुबह मेरी नींद खुली तो सोहन शहर जा चुके थे। वह बहुत सुबह ही शहर निकल गए थे। मुझे खुद पर रोना आ रहा था। शादी के 1 हफ्ते बाद भी मैं अपने पति को पत्नी का सुख नहीं दे पाई थी। लेकिन मैं यह सोचकर भी परेशान थी कि मेरे कपड़े गीले कैसे हो जाते हैं। मैं सोच रही थी कि इतने में मेरी सास मुझे बुलाने लगी। कहने लगी, बहू तुम्हारे गांव जाना है, जल्दी तैयार हो जाओ। मेरी सास मुझे कहने लगी, बहू मोहन तो चला गया है, अब हम दोनों को ही गांव जाना पड़ेगा। मैं बूझे दिल से अपने मायके के लिए निकल गई। अब मुझे उनसे 1 हफ्ते बाद ही मिलना था। मैं अपने मायके पहुंच जाती हूँ। मुझे देख मेरे घर वाले बहुत खुश हो जाते हैं। सारे गांव में मेरे आने की खबर पहुंच जाती है। गांव की औरतें झुंड में मुझे देखने मेरे घर आने लगती हैं। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब से मैं अपनी माँ के घर आई थी। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी और सोहन के कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर जाया करती थी। यहाँ तो मैं सिर्फ करवटें बदलती रहती थी। शायद सोहन की याद मुझे सोने नहीं दे रही। मेरे परिवार में शादी थी, इसलिए 1 हफ्ते कब निकल गया मुझे पता ही नहीं चला। मैं और मेरी सास दूसरे दिन अपने घर को निकल गए। मुझे खबर हुई मेरे पति जल्दी घर आएंगे। जैसे हम सब घर पहुंचते तो सोहन पहले से घर पर थे। सोहन को देखकर मैं बहुत खुश थी। अपना सामान रखने के लिए कमरे में गई तो सोहन अपनी मम्मी से मिलने के लिए उनके कमरे में चला गया। मैंने सोचा कि मैं भी माँ जी के कमरे में सोहन से मिलूंगी, फिर कामकाज करूंगी, इसलिए दोबारा उनके कमरे की तरफ आए। मेरी सास के शब्दों ने मुझे हैरान कर दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा घर उजाड़ने वाली कोई और नहीं बल्कि मेरी अपनी सास है। वह गुस्से में सोहन से कह रही थी कि मैंने जाते वक्त तुम्हें कहा था ना कि डाइवोर्स का पेपर बनवा लेना, लेकिन तुझे कुछ होश नहीं रहता। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है तेरी पत्नी कितनी गलत है, लेकिन तू तो अपनी आंखों पर पट्टी बांध रखा है। सोहन कह रहा था कि माँ मेरे लिए उसे छोड़ना मुमकिन नहीं है। वह मेरी पत्नी है, मैं उससे प्यार करता हूँ। उसमें 1000 गलती हैं, लेकिन मैं उसे कभी ज़िंदगी से अलग नहीं कर सकता। सोहन मेरी मोहब्बत की बातें कर रहे थे और मेरी सास बुराइयों में मगन थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह सब हो क्या रहा है। खुद मुझे पसंद किया तो फिर डाइवोर्स क्यों दिलाना चाहती हैं। सोहन जो मुझसे बहुत सख्त लगते थे, वो कितनी प्यार से बातें कर रहे थे और मेरे खातिर अपनी माँ से लड़ रहे थे। मेरा दिल पूरी तरह उलझ रहा था। रात जब सोहन मेरे कमरे में आया तो मेरा बिल्कुल भी लड्डू खाने का दिल नहीं था। मैंने लड्डू को थैला उसके हाथ से ले लिया। जबकि मम्मी किसी काम से आवाज़ देने लगी तो वह कमरे से निकल कर चले गए। मैं चुपके से एक कोने में छुपा कर रखी कि मुझे नींद ना आए। मैंने नाटक किया सोने का। उसी वक्त सोहन मेरे कमरे वापस आए तो मेरी जान निकल गई। जो मैंने देखा मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। सोहन ने जग भर पानी मेरे ऊपर डाल दिया। मैं आँख नहीं खोली। आज मैं दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहती थी। सोहन किसी को आवाज़ देकर कहने लगे,
कि अंदर आ जाओ, यह पूरी तरह बेहोश हो चुकी है। थोड़ी देर में एक खूबसूरत लड़की मेरे कमरे में चली आए। वह मेरी बिस्तर पर सोहा साथ बैठ गई और वह दोनों जिस तरह एक साथ हैं, मेरी जान निकल गई। इससे ज़्यादा मुझे बर्दाश्त करने की हिम्मत नहीं थी। ठंडे पानी शरीर पर गिरने के कारण मेरे शरीर पूरी तरह कांप रही थी। मैं उठकर बैठ गई। मुझे जागता देख उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने सोहन की तरफ घूर कर देखा। उस वक्त मैं गुस्से में थी। मुझे उनसे डर भी नहीं लग रहा था। मैं बस यह जानना चाहती थी कि यह लड़की है कौन। लड्डू में ऐसा क्या था जिसे खाते मैं बेहोश हो जाती थी। मैं अपने पति से जवाब मांगने लगी। मैं गुस्से से अपना आपा खो बैठी। मैंने अपने पति को कसकर एक थप्पड़ जड़ा दिया और बोली, मेरे सभी सवालों का जवाब दो। यह लड़की कौन है? सोहन सर झुकाए शर्म के मारे मुझे कहने लगे, यह लड़की मेरी पत्नी है। उससे शादी करके 2 दिन पहले ही गांव में आए थे। वह कभी मुझसे शादी नहीं करना चाहते थे, इसलिए उनकी मम्मी ने ज़बरदस्ती उनका रिश्ता मुझसे तय कर दिया। पत्नी का नाम सुनकर मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। सोहन कह रहे थे कि हमारी शादी रोकने के लिए 2 दिन पहले वह यह सब सोचकर नैना से शादी करके आ गए कि जब वह नैना को बहू बनाकर इस घर में लाएंगे तो उनकी मम्मी मुझसे शादी नहीं करेगी। लेकिन उनकी मम्मी ने उनकी एक नहीं सुनी और मुझसे शादी करा दी और वो मुझे दबाव डाल दी मैं नैना को डिवोर्स दे सकूं। इसलिए मैंने नैना को छत वाले कमरे में रखा था, क्योंकि गांव की औरतें छत पर जाना मना था। इसलिए सोहन को यकीन था कि मैं कभी उनके पीछे छत पर नहीं जाऊंगी। सोहन जानबूझकर लड्डू के नशे की दवा मिलाकर मुझे खिलाया करते थे ताकि मैं बेहोश हो जाऊं और वह नैना के साथ वक्त गुजारे। सोहन कहने लगे, नैना मेरी पहला प्यार है। सोहन कह रहे थे कि मम्मी ने आत्महत्या करने की धमकी दी थी, इसलिए सोहन ने मुझे अपनाया था। सोहन नैना को किसी हालत में नहीं छोड़ना चाहते थे। वह यह सब मेरे साथ करते थे। सब बातों को सुन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। सारी गलती मेरी सास की थी, क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िद के वजह से मेरी और अपने बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। मैं सोहन को तलाक दे दिया और अपना जीवन को आगे बढ़ाने के लिए शहर पढ़ने चली गई और मैंने अपनी ज़िंदगी का नया शुरुआत किया। बस इतना ही। आज की कहानी सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।